नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ सत पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। आज मैं पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने बरवाला कांड 2014 का वो अनसुना, वो अनदेखा और वो कड़वा सच रखने जा रहा हूँ, जिसको आज तक आप लोगों तक पहुंचने नहीं दिया गया। 18 नवंबर 2014 को हरियाणा सरकार, जुडिशरी, नकली धार्मिक गुरु और राजनीतिक लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत बरवाला कांड करवाया। संत रामपाल जी महाराज पर वर्ष 2006 से लगातार झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं और इन झूठे मुकदमों को समाप्त करने के लिए न्यायालय में बैठे कुछ भ्रष्ट जजों ने संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्यों से लाखों रुपए की रिश्वत की मांग की और इसकी लिखित शिकायत संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने की और इन भ्रष्ट जजों के खिलाफ 3 किताबें न्यायालय की कीर्ति, गरिमा, भ्रष्ट जज को मार्ग पर और सच बनाम झूठ छापी। इसकी रंजिश निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज पर कोर्ट की अवमानना का झूठा मुकदमा बनाया गया। संत रामपाल जी महाराज उस समय बीमार चल रहे थे और इसकी पुष्टि सरकारी डॉक्टरों के पैनल की रिपोर्ट ने भी किया है। इस सरकारी डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट हरियाणा के डीजीपी के माध्यम से कोर्ट में जमा भी करवाई गई, कोर्ट में पेश भी की, लेकिन कोर्ट में बैठे जज साहबान ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार कर लाने का तालिबानी फरमान जारी कर दिया। और इस तालिबानी फरमान को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार और हरियाणा प्रशासन ने अन्याय और अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, जिनमें भारी संख्या में औरतें, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, रोगी शामिल थे, उन पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के एक्सपायर हुए गोले फेंके गए, उन पर पत्थरों से हमला किया गया, उन पर रॉकेट बम दागे गए और सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी की तेज बौछार, उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मौके पर संत रामपाल जी महाराज के 6 शिष्यों की मौत हो गई, जिनमें एक नवजात शिशु भी शामिल था और संत रामपाल जी महाराज की हजारों ने इस घटना में घायल भी हुए। हमने जलियांवाला बाग की घटना को सिर्फ किताबों में पढ़ा था या उसके बारे में सुना था, लेकिन 18 नवंबर 2014 को हमने देखा कि कैसे हरियाणा सरकार ने सतलोक आश्रम बरवाला को जलियांवाला बाग बना दिया। हम भी वहीं मौजूद थे इस घटना के दौरान। आज तक हमारी आत्मा में इस घटना की जख्म मौजूद है। हम जब भी उन दिनों को याद करते हैं, हमारी रूह कांप उठती है। हम ये जानना चाहते हैं, क्या इस देश में न्याय मांगना अपराध है? क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करना अपराध है? क्या इस देश में भक्ति करना अपराध है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहे हैं और इस भक्ति विधि को प्रदान करके लाखों लोगों के उजड़े घर बसे में विकार रहित सभ्य समाज तैयार हो रहा है और ऐसी देश की धरोहर संत को देशद्रोही बनाकर बिना किसी दोष के पिछले 3 साल से जेल में रखा हुआ। संत रामपाल जी महाराज और उनके शिष्य 2006 से लगातार उन पर बनाए गए सभी झूठे किस्सों की और बरवाला कांड 2014 की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारी सीबीआई जांच नहीं करवा रही। आखिर क्यों केंद्र सरकार हमारी सीबीआई जांच से क्यों डरती है? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार को डर है कि कहीं सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। हम अपनी लड़ाई कानूनी तरीके से और संवैधानिक तौर पर लड़ रहे थे और इस बरवाला कांड 2014 को करवाकर हमारी आवाज को बंद करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम बताना चाहते हैं हमारा ये संघर्ष बंद नहीं किया जा सकता। हम संघर्ष करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और दुनिया के सामने सच नहीं आएगा। हम संघर्ष करते रहेंगे। भारत का बच्चा बच्चा आज आवाज उठा रहा है कि हमें न्याय दो, न्याय दो, जियो और जीने दो। सच